नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सुवर्चला है। मैं जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स में साइंटिफिक डायरेक्टर हूँ। आज हम लेट्रोजोल नामक टैबलेट के बारे में बात करेंगे। बहुत बार जब आप इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट के लिए जाते हो, लेट्रोजोल नामक टैबलेट दिया जाता है। ये कैसे काम करता है और किन पेशेंट्स में ये असर दिखाता है, कैसे लेना चाहिए ये टैबलेट, इसके बारे में मैं बताऊंगी। सबसे पहली बात, अपने आप मत लीजिए। ये वीडियो देखकर भी अपने आप मत लीजिए। आपको गायनोकोलॉजिस्ट के पास, फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट के पास जाना चाहिए, जो आपके टेस्ट करके, जो आपको स्कैन करके ही ये निर्धारित करेंगे कि कितना डोज देना चाहिए और कब से कब तक देना चाहिए। ये मैं आपके लिए सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए बना रही हूँ वीडियो। लेट्रोजोल के बारे में जानने के पहले हमें एक प्रोटीन के बारे में बात करना चाहिए, जिसका नाम है एरोमेटेज प्रोटीन। ये प्रोटीन क्या करता है? ईस्ट्रोजन नामक हार्मोन को रिलीज करता है। ये ईस्ट्रोजन नामक हार्मोन अगर ज्यादा होता है तो अंडा ठीक से बढ़ता नहीं है। स्पेशली पीरियड के पहले दिनों में ही अगर ईस्ट्रोजन हार्मोन बहुत ज्यादा है, इसका मतलब ये है कि ईस्ट्रोजन पहले से ही हाई है, इसलिए बाकी हार्मोन जो एग के ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो रिलीज नहीं हो रहे। ये लेट्रोजोल क्या करता है? ये एरोमेटेज प्रोटीन को कम करता है, ब्लॉक करता है, वो रिलीज नहीं करता, जिसकी वजह से बॉडी में ईस्ट्रोजन भी कम हो जाता है। ईस्ट्रोजन कम होने से क्या होता है? ब्रेन को एक सिग्नल जाता है कि एग ग्रोथ के लिए जो हार्मोन्स चाहिए उसे रिलीज करो, जिसका नाम है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, FSH कहते हैं उसे। वो FSH जब रिलीज होता है तो अंडा बढ़ना शुरू होता है। उसके बाद ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन रिलीज होता है, जिससे अंडा ओव्यूलेट होता है, रिलीज होता है ओवरी से। तो लेट्रोजोल ईस्ट्रोजन को कम करके उन हार्मोन्स को रिलीज करने के लिए मददगार होता है, जो एग के ग्रोथ के लिए, रिलीज के लिए बहुत सहायक होते हैं। लेट्रोजोल किन पेशेंट्स में दिया जाता है? आप थोड़ा बहुत तो समझ गए होंगे। जिनके एग्स रिलीज नहीं हो रहे हैं, जिनके PCOS होता है, जिनके एनओवुलेशन कहते हैं, जिसके एग्स रिलीज नहीं हो रहे या इरेगुलर रिलीज हो रहे हैं। PCOS पेशेंट्स में लेट्रोजोल बहुत अच्छा काम करता है। एक और दवाई है जिसका नाम है क्लोमिफेन सिट्रेट। वो उन लोगों में असर दिखाता है जिनमें ओवेरियन रिजर्व कम है, ईस्ट्रोजन की मात्रा में कोई कमी नहीं है, ईस्ट्रोजन ऑलरेडी बहुत कम है इन लोगों में, उनमें क्लोमिफेन सिट्रेट अच्छा काम करता है। बट हम चूंकि लेट्रोजोल की बात कर रहे हैं, वो PCOS पेशेंट्स में, एनओवुलेटरी पेशेंट्स में बहुत अच्छा काम करता है। अक्सर ये गोली तीसरे दिन, पीरियड के तीसरे दिन से 7वें दिन तक दिया जाता है, या 5वें दिन से 9वें दिन तक दिया जाता है। ये 5 दिन तक दिया जाता है, दिन में एक ही बार लेना होता है। लेकिन अपने आप मत लीजिए, आप गायनेकोलॉजिस्ट से मिलिए, क्योंकि ये डोज देने के बाद वो स्कैन करते हैं देखने के लिए कि ग्रोथ ठीक से हो रहा है या नहीं, और क्या रिलीज करने के लिए कुछ और चाहिए, क्योंकि अगर अंडा बढ़ रहा है तो वो काफी नहीं है, उसे रिलीज भी करना है। कभी कभी वो रेसिस्टेंट रहने के कारण वो रिलीज नहीं होता है, जिसके लिए HCG, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन हार्मोन दिया जाता है। ये हार्मोन ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जैसा है, जो बॉडी ऑलरेडी प्रोड्यूस कर रहा होता है। ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एग के रिलीज के लिए बहुत जरूरी होता है, इसलिए जब वो रिलीज नहीं हो रहा होता है, ये HCG नामक इंजेक्शन आपको डिसाइड किया जाता है कि दे या ना दे। अपने आप ये गोली मत लीजिए, गायनेकोलॉजिस्ट से संपर्क करके कितने डोज में आपका अंडा बढ़ेगा वो डिसाइड करके देते हैं। इसके बारे में और जानकारी के लिए, या आप कोशिश कर रहे हैं कि लेट्रोजोल से प्रेग्नेंट हो, टैबलेट से ही प्रेग्नेंट हो, या नेचुरली इंटरकोर्स के द्वारा, या IUI, इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन करा के लेट्रोजोल के साथ आप IUI भी प्लान कर सकते हैं। तो इन ट्रीटमेंट ऑप्शंस के बारे में अगर आप सोच रहे हो तो अवश्य जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स आइए। धन्यवाद। हमने इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत की है, जरूर हमें सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। थैंक यू।